फिर फार्मूला कैसे फॉर्म करेंगे और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको टास्क दूंगा करने के लिए, जिसके बाद आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? पहले फार्मूला फॉर्मेशन आप नोट करते जाइए। मेन कंसेप्ट जो है कैसे फॉर्म करेंगे वो आपको फोकस करना है। ठीक है, जस्ट टेक वन एग्जांपल, सपोज सोडियम सल्फेट। ठीक है, नाम क्या है बेटा कंपाउंड का? सोडियम सल्फेट। इट मीन्स टू पार्ट, दैट इज सोडियम Na and SO4। ठीक है, सल्फेट का होता है बेटा SO4, चार्ज से होता है 2 माइनस और इसका क्या होता है बेटा प्लस। ठीक है, Na प्लस यानी कैटायन है और COSO4 2 माइनस एनायन है, और वो भी कैसा एनायन है? डाइवेलेंट। अगर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा बेटा तो उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट कैटायन, 2 पॉजिटिव चार्ज डाइवेलेंट कैटायन, 3 पॉजिटिव चार्ज ट्राइवेलेंट। मोनोवैलेंट मींस 1, डाई मींस 2, ट्राई मींस 3। ठीक है, +1 फॉर कैटायन, कैटायन के लिए प्लस है, एंड नेगेटिव फॉर एनायन। ओके, जो चार्ज इसका है बेटा, यानी इसका चार्ज है +1, जो नंबर ये है 1 और इसका नंबर 2 है, ये इसके पास आएगा बेटा और ये 2 इसके पास आएगा। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज नाउ Na2SO4। बॉन्ड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, फार्मूला ऑफ कैल्शियम इज Ca+2 and carbonate is CO3 2-। both the charge are equal, 2+ and 2-। जब ये ऐसा कंडीशन डेवलप होगा तो आप इसको सिंपलेस कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? सिंपलेस हो जाएगा तो 1:1 का रेशियो हो जाएगा। नाउ योर कंपाउंड इज CaCO3। क्लियर है? ओके, टेक थर्ड एग्जांपल, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, चार्ज ऑन एल्युमिनियम इज Al3+ और सल्फेट में क्या है बेटा? अगेन SO4 2-। ये 2 यहां पे आएगा और ये 3 यहां पे। क्या लिखेंगे? Al2 SO4 का ब्रैकेट लगाएंगे, SO4 अब ब्रैकेट लगाने का मेन पर्पस क्या है? अगर आप 3 लगाते यहाँ पे और ब्रैकेट नहीं करते तो 3 आपका ऑक्सीजन को मिल जाता बेटा। ठीक है, तो 3 लगाने का मतलब है कि ये पूरे कंपाउंड SO4 को मिलेगा। ओके, तो जब भी कोई कंपाउंड हो, कंपाउंड का मतलब 2 एलिमेंट से मिलकर बनाओ या 3 एलिमेंट से मिलकर बनाओ या उससे भी ज्यादा मिलकर एलिमेंट से बनाओ, उस कंडीशन में हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर दोनों का चार्ज क्या है? डिफरेंट है। दोनों का चार्ज क्या है? डिफरेंट है। उससे मैं आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर अकेला होता, जैसे सपोज करें मैं यहाँ बोलता है एल्युमिनियम क्लोराइड में 2 एलिमेंट नहीं है, केवल Cl है। ठीक है, तो Cl पे ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई कैटायन या एनायन अगर सिंगल एलिमेंट का है तो वहां पे ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। अब SO4 में क्या है? 2 एलिमेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन, इसलिए हम ब्रैकेट लगा रहे हैं और भी दोनों डिफरेंट है तब। क्लियर हो कॉन्सेप्ट बेटा? राइट इट, नोट कर लिया बेटा? नोट हो गया ना? ओके, नोट इट फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने? वेरी गुड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब सपोज करिए आपको रेडिकल लर्न है और फार्मूला आप लिख दे रहे हो। ओके, आपको रेडिकल लर्न है, मैंने कंपाउंड बोला सोडियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम नाइट्रेट में कुछ भी बोला, रेडिकल लर्न है तो फार्मूला आपने फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो सबसे पहले आपको रेडिकल लर्न होगा तभी फार्मूला बनाओगे, तभी मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला अगर बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। ओके, तो मैं एग्जांपल ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, कैल्शियम
मॉलिक्यूलर मास निकालना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। मैंने बोला कैल्शियम कार्बोनेट, मुझे फार्मूला याद है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया CaCO3, ठीक है, CaCO3, ओके। अब मॉलिक्यूलर मास में आपको सारे एलिमेंट का मैंने बोला था एटॉमिक मास लर्न करने के लिए, तो अगर लर्न होगा तो कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है बेटा 14, क्या है 14। और जैसे ही दूसरा एलिमेंट आएगा साइन प्लस लगाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं, क्या लगाएंगे प्लस। कार्बन का 12, कार्बन कितना होता है 12, फिर लगाएंगे प्लस। ऑक्सीजन का बेटा 16, और यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम है, तब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो सेम एलिमेंट के एटम कितने हैं 3। अब ये कितना हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48 100, टोटल कितना हो गया बेटा 100। क्लियर हो बेटा। अनदर एग्जांपल, when a compound is C6H12O6, एक कंपाउंड मैंने लिख दिया ऐसे, अब मैं बोल दिया इसे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक। यहाँ कार्बन कितना बचा मेरा 12, एटम कार्बन कितना है 6, मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस 96, टोटल कितना हो गया बेटा 180, कितना हो गया 180, ठीक है 180। टेक अनदर एग्जांपल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH, AlOH होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट वाला चीज है, लिसन केयरफुली, चेयर द बोर्ड, ब्रैकेट के भी रहेगा कंपाउंड में, एल्युमिनियम में एटॉमिक मास बेटा 27, ठीक, साइन प्लस ब्रैकेट लगाइए, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ठीक है, इनटू 3, ब्रैकेट के बाहर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो 27 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो 27 प्लस 51, टोटल कितना हो गया 78, कितना हो गया 78। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये तरीका है बेटा मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज कब होगा पॉसिबल, जब आपको रेडिकल लर्न हो और हर एलिमेंट का एटॉमिक मास याद हो, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हो, है या नहीं। यानी आपको रेडिकल किसी भी हालत में लर्न करना होगा और एटॉमिक मास, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग क्लास 9th में पढ़ रहे हो, क्लास 10th में इसका यूज होगा, क्लास 11th में यूज होगा, क्लास 12th में यूज होगा, हर जगह कंपाउंड्स आएंगे, न्यूमेरिकल करना होगा तो कंपाउंड्स आएंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा, मोल निकालना होगा। अगर मैं मोल का एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, मोल का एक क्वेश्चन बोलूं, सपोज करिए मोल का एक क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बोलूं बेटा से फाइंड मोल इन 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैं ऐसे बोल दिया 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इफ यू नो द फार्मूला ऑफ मोल, मोल का फार्मूला क्या है, N इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दिस इज द फार्मूला ऑफ मोल, ठीक। वेट इज गिवन हियर 5, वेट कितना दिया हुआ बेटा यहाँ पे 5, तो आपने यहाँ 5 लिख दिया, और मॉलिक्यूलर मास जिस कंपाउंड का दिया, मॉलिक्यूलर मास यहाँ कंपाउंड क्या है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंपाउंड क्या है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है बेटा NaOH, ठीक। तो NaOH से काम नहीं चलने वाला है, इसका मॉलिक्यूलर मास भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए मोल के क्वेश्चन में भी मॉलिक्यूलर मास का यूज हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द मोल ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का मास कितना होता है बेटा 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल कितना हो गया बेटा 14, टोटल कितना हो गया 14। अब आपका आ गया मोल इक्वल टू क्या W अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अब 5 अपॉन 40 सॉल्व करिए 1 अपॉन 8, ठीक है। अब इसको 1 अपॉन 8 के फॉर्म में, इसको आपको डेसिमल के फॉर्म में कर देना होता है, ठीक है। डिवाइड करने से क्या है 0.125 मोल, ठीक है। तो ये तरीका है, यानी आप मोल भी निकालोगे तो आपको मॉलिक्यूलर मास की रिक्वायरमेंट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है। तो यानी मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको आना चाहिए, और उसके लिए बेसिक नीड्स क्या है, रेडिकल के साथ साथ एटॉमिक मास, ठीक है। कितने लोगों को एटॉमिक मास लगाने हैं, हैंड्स। मैंने बोला था बेटा
अब मैं एक्शन में आऊंगा तो आप लोगों को लर्न होना चाहिए एकदम। कितने लोगों को लर्न है? रेज योर हैंड्स।